आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 6 के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 101, 2 एंड 3 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। नुरुगाई और शियोन भी टेंडेन के पास पहुंच चुके थे, पर जब भी मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और शियोन उनको मार देता है। शियोन काफी थक चुका था जब उन्हें एक शंख की आवाज आती है। थोड़ी देर पहले के सीन में तोमा कहता है, पर हम सारे टेंडेन को एक साथ कैसे काटेंगे। जिक्का कहता है, एक शंख, इससे काम बन जाएगा। इस छोटी बच्ची को पता चल जाएगा जब हम सब अपने टेंडेन के पास पहुंच जाएंगे। फिर वो लड़की शिनोबी इस शंख को बजाना शुरू करेगी। जैसे ही हमें ये सुनाई देगा तो हम बार बार टेंडेन को काटते रहेंगे। हम इस शंख को थोड़ी थोड़ी देर बाद बजाएंगे, कभी ना कभी तो हमारी टाइमिंग मैच हो ही जाएगी। शियोन एक निंजा टूल में अपना ताव डाल देता है और उससे उस टेंडेन के ऊपर हमला करता है। शियोन कहता है, ये गहरा कट नहीं है, ऊपर से जब ही काम करेगा जब सारे टेंडेन एक साथ काटे जाएंगे। जूजिन को थोड़ा सा दर्द होता है। वो कहते, इतने अंधेरे में पता नहीं चल रहा, पर मुझे इन सारे ताव को इकट्ठा करना होगा। जूजिन कहती है, ये ताव रिचुअल के लिए काफी अच्छा है। शियोन नुरुगाई से कहता है, मेरे पीछे रहना, ताव के बिना तुम खतरे में आ जाओगी। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब शिनोबी और साइमोन ने शियोन और नुरुगाई को घेर लिया था। कियोमारू कहता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो आप स्मार्ट होने चाहिए थे, फिर आप क्रिमिनल का साथ क्यों दे रहे हो, इससे आप बाघ ही बन जाओगे। शियोन कहता है, मुझे पता है हम जिस दौर में रह रहे हैं और उस दौर का शोगुन ही ये तय करता है कि क्रिमिनल कौन है। इससे एक आदमी नहीं बदल सकता, पर एक आदमी खुद को बदल सकता है। अब से मैं एक सामुराई नहीं हूँ, मैं यमादा साइमोन के टाइटल को ठुकराता हूँ, क्योंकि मैं एक इनोसेंट को नहीं मार सकता। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस यमादा क्लैन के दरवाजे पर नहीं आऊंगा। मैं इस बच्ची के साथ ऐसी जगह की तलाश में घूमूंगा जहाँ इसे शांति मिल सके। यमादा क्लैन का मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इस कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। प्रेजेंट में नुरुगाई पूछती है, सेंसे, जो आपने वो बात कही थी, क्या आप उसे सच में मानते हो। शियोन कहता है, हाँ मैं उसे मानता हूँ, मैं इस दौर को नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। नुरुगाई कहती है, थैंक यू, मुझे सुनकर अच्छा लगा। जब भी वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ भागने लगती है, उसे तेंजा की स्पिरिट की याद आती है। अब वो ताओ को सेंस कर पा रही थी। वो इन मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देती है। नुरुगाई कहती है, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और ये दौर मेरे बारे में क्या सोचता है, पर मुझे खुद की ताकत से बचना होगा, इसलिए मुझे किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। पर अब से मैं एक पार्टनर को प्रेफर करती हूँ। मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है और तेंजा से भी। शियोन कहता है, मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था, पर लगता है मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। सच कहूँ तो मेरी बॉडी और नहीं सह सकती, इसलिए अगली आवाज से पहले मैं अपने ताऊ को रिस्टोर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ नुरुगाई। हाँ आप कर सकते हो। पर जब भी उस टेंडेन से बहुत सारे मुदान निकलने लगते हैं। शियोन कहता है, क्या वो मुदान है। दूसरी तरफ जिस टेंडेन पर तोमा और चोबे थे, वहाँ पर बहुत सारी ताउफा निकल आई थी। चोबे कहता है, इस टेंडेन का भी ताऊ वुड था जैसे ताउफा का था, इसका मतलब हर टेंडेन से वही टेंशन निकलेगा जिसका वो ताऊ है, पर ये फेक्स रीजनरेट नहीं कर सकते। तोमा कहता है, भाई क्या इसके बाद हम सभी के साथ इस आइलैंड से चले जाएंगे या फिर हम उसके प्लान को मानेंगे। फ्लैशबैक में जिक्का उन दोनों से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शुगेन को मार दो, तुम दोनों के लिए काफी मुश्किल नहीं होगा। शुगेन तुम दोनों को नहीं जानता और घर जाने के बाद मैं शोगुन से कह दूंगा कि तुम दोनों इस आइलैंड पर मर गए, इसलिए तुम भाग कर गायब हो सकते हो। तोमा पूछता है, क्या तुम उससे नफरत करते हो। नफरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मर गया तो उसके बाद मैं यानी कि क्लैन का नंबर 3 अगला हेड बनने की पोजीशन में आ जाएगा। मैं सारा काम छोड़कर अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ और मेरे लिए वो करने का ये सबसे अच्छा मौका है। नंबर 1 पहले ही यहाँ पर आकर मर चुका है। हाँ, पर मैंने उसे नहीं मरवाया, ये बस एक कोइंसिडेंस था। तोमा कहता है, पर वो तुम्हारे ही क्लैन का है। जिक्का कहता है, नहीं मैं इतना नहीं सोचता, और वैसे भी हर आदमी ज्यादा ही चाहता है। जब भी कोई औरत तुम्हारे साथ करना चाहती है तो तुम कर देते हो, इसका ठरक से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे तुम चाहो तो शियोन और सागरी को भी मार सकते हो, पर ये उतना जरूरी नहीं है। प्रेजेंट में ताओफ आप ट्रांसफॉर्म होने लग रही थी, ये हाफ कुशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन थी। चोबे कहता है, ये असली जितने ही पावरफुल है, अब मुझे पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। पर जब भी उसके मुंह से खून आने लगता है, वो सोचता है, ये बांको का ताऊ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं ज्यादा देर तक इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसे दिखता है कि इस हवा में सांस लेने की वजह से तोमा भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ताउफा उनके ऊपर हमला शुरू करती है। चोबे सोचता है, शांत रहो और कुछ सोचो। मैं ताउफा की आर्मी और उस टेंडेन पर एक साथ हमला नहीं कर सकता। हमारे पास वो रिस्टोरेटिव चीज करने के लिए हाथ पकड़ने जितना टाइम भी नहीं है। हम यहाँ पर जितनी देर रुकेंगे तोमा को उतना ही खतरा होगा। हाँ, मुझे ही वो करना होगा। चोबे की कॉन्शियंस में दूसरा चोबे उससे कहता है, पर क्या तुम और तोमा साथ में वो अमृत नहीं पीने वाले थे। चोबे कहता है, पर अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। छोटा चोबे पूछता है, और जिक्का के साथ डील का क्या। शुगेन को मारना तोमा वो अकेले कर सकता है, मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चोबे के अंदर से टेंटिकल्स निकलने लगे थे। तोमा कहता है, नहीं भाई। चोबे सोचता है, शंख को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही तबाही मचाता रहूंगा और बाकियों का इंतजार करूंगा। ये शरीर इतना तो कर ही सकता है।
सागिरी और गाबीमारू ने बहुत सारे गुइफा को मार दिया था, पर जब भी वहाँ पर कोई आ जाता है, सागिरी कहती है वो कौन है। गाबीमारू कहता है वो टेंशन से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, वहाँ पर शीजा आ चुकी थी। थोड़ी देर पहले सागिरी कहती है क्या तुम इतने जनों से एक साथ लड़ सकते हो, वो भी इस हालत में। गाबीमारू कहता है हाँ शायद, पर हम सबसे दूर वाले टेंडन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। वो दोनों मिलकर एक एक मॉन्स्टर को मार देते हैं। सागिरी कहती है तुम्हारे इवागाकुरे वाले भी हमारा पीछा कर रहे हैं। गाबीमारू कहता है हाँ मुझे उन पर शर्म आ रही है, मुझे पता था वो मेरे पीछे आएंगे, पर इतने सारे मुझे ये नहीं लगा था, क्या वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। सागिरी कहती है मुझे भी इस चीज पर शर्म है। जो साइमोन आया है वो अपने मिशन को लेकर लॉयल है, पर मुझे डर है कि वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। अगर वो हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका देते, पर शायद शुगन कभी नहीं समझेगा। इसके बारे में इमेजिन करके भी मुझे सर दर्द हो रहा है। वो अपने टेंडन के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे गुइफा थे। सागिरी कहते हैं वो गुइफा जैसे लगते हैं, पर यहाँ पर कुछ अजीब है। गाबीमारू कहता है किससे फर्क पड़ता है, चलो उन सबको मार देते हैं। पर एकदम से आकर कोई उन सबको मार देता है। ये शीजा थी। शीजा गाबीमारू को देखकर बिल्कुल खुश थी। गाबीमारू कहता है शीजा हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया, जरूर तुम ही शिनोबी की लीडर होगी, पर तुम्हारा असली मोटिव मुझे मारना है ना। सागिरी कहती है क्या हमारे पास बात करने का टाइम है। गाबीमारू कहता है मैं उसके रिएक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है। फ्लैशबैक में कुछ बच्चे कहते हैं हम बड़े होकर आपके जैसे बनना चाहते हैं गाबीमारू, पर शीजा उन सबको मार देती है। प्रेजेंट में गाबीमारू कहता है शीजा हमारी छोटी सी बात पे या तो हमारे दोस्त बन सकते हैं या दुश्मन। सागिरी कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, या तो वो हमारी मदद करेगी या फिर हमें उससे लड़ना होगा। गाबीमारू कहता है नहीं शीजा वो आखिरी इंसान है जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस हालत में मैं उससे जीत पाऊंगा। सागिरी कहती है तो मुझे तुम्हें हील करने दो। वो उसका कंधा पकड़ लेती है। शीजा कहती है ओए गंदी औरत उसे टच मत करो। सागिरी कहती है क्या। शीजा उसे मारने ही वाली थी, पर गाबीमारू कहता है शीजा रुको, ना ही कोई ट्रिक ना ही कुछ और, पर मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। गाबीमारू को लग रहा था या तो वो बोलेगी कि मैं इवागाकुरे को कभी भी धोखा नहीं दूंगी, या फिर चलो इन इवागाकुरे के गधों को एक साथ मार देते हैं, पर शीजा इन दोनों में से कुछ नहीं कहती। वो कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सुनने के लिए कितना इंतजार किया, इतने महीनों से मैं चीफ की ऑर्डर और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स से बीच में पिस रही थी, पर ये सुनने के बाद मेरे मन से सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सागिरी कहती है ये अच्छा है। शीजा कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हें वापस लाने में, जब तुम पहले जैसे बन जाओगे तो तुम इस मिशन को पूरा कर पाओगे। मैं तुम्हारी बॉडी और सोल को उनकी लिमिट्स तक पहुंचा दूंगी और फिर ये हो जाएगा, यानी कि मैं हिस्ट्री के सबसे ताकतवर गाबीमारू को वापस इवागाकुरे ले जाऊंगी। सागिरी कहती है तुम ये करने वाली हो। गाबीमारू कहता है देखा मेरा ये मतलब था। वो गुइफा भी उनके ऊपर हमला शुरू करने वाले थे। गाबीमारू कहता है तुम उन चीजों से निपटो, मुझे शीजा से निपटने दो, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, शायद मुझे मारना पड़ेगा। शीजा कहती है थैंक यू मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए। उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।